ए और बी की वर्तमान आयु का योग 22 वर्ष, यानी ए और बी का योग दिया है 22। बोला बी ए से 4 वर्ष, अरे ए बी से 4 वर्ष बड़ा, यानी बी 4 साल छोटा हो गया। तो बी को जब 4 साल और हम इसमें बढ़ा दिए तो ए और बी का योग कितना हो गया 26 वर्ष। तो ए क्या पूछ रहा है, अब इसमें क्या कि दोनों बराबर हो गए ना, ये 4 साल छोटा था तो ये भी बराबर, तो 26/2 काट दिया गया 13, यानी ए का वर्ष हो गया 13 वर्ष। बी का पूछेगा तो 4 माइनस करेंगे तो बी का वर्ष होगा 9 वर्ष। 4 भाइयों की आयु का योग 56 वर्ष है। तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, यानी चारों को जोड़ने पर कितना हुआ 56 वर्ष। उनकी आयु का अंतर क्रमशः 4 साल, यानी सब में 4 साल का वृद्धि होगा। ये 4 बढ़ा, यानी ये 4 होगा, इस पे 4 बढ़ेगा तो 8, यहाँ 4 बढ़ेगा तो 12, यानी टोटल वृद्धि कितना हुई 24। जोड़ देंगे कितना होगा 56 24 80। सबसे बड़े की आयु तो 4 लोग हैं, 80 आयु, तो 80 को 4 से भाग देंगे, कितना आ गया 20 वर्ष। एक पिता में उसके पुत्र की आयु का योग 56, यानी कि फादर और सन दोनों को जोड़ने पे 56 वर्ष। 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद, तो 4 वर्ष बाद यानी 4 फादर का बढ़ेगा और 4 सन का, दोनों का। तो 56 था, 56 में बढ़ गया 8, तो हो गया 64 वर्ष। दोनों की उम्र का जोड़ कितना हुआ 64 वर्ष। अब बोला है 4 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु का 3 गुना, यानी यहाँ जो फादर और सन में रेशियो होगा, पिता 3 तो पुत्र 1, यानी टोटल 3 1 4 यूनिट, 4 यूनिट बराबर 64, तो 4 से काट देंगे 16 बार में, यानी यहाँ 1 यूनिट बराबर कितना हुआ 16। तो 1 यूनिट किसका था पुत्र का, तो पुत्र हो गया 16 वर्ष का। 3 यूनिट है फादर का, यानी पिता हो गया 16 48 ईयर। लेकिन कब 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद हुए 16 और 48 का, तो दोनों की आयु क्या होगी, तो वर्तमान में पूछ रहा है, तो वर्तमान में कितना होगा 16 में से 4 निकाल दिए 12 वर्ष, 48 में से 4 कम कर दिए हो गया 44 वर्ष। अगला क्वेश्चन लेंगे। पिता एवं पुत्र की वर्तमान आयु एक साथ मिलकर 46, यानी पिता और पुत्र को जब एक साथ जोड़ेंगे, पिता फादर और सन दोनों को एक साथ जोड़ने पे कितना वर्ष हो रहा है 46 वर्ष हो जा रहा है। दोनों की आयु 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 11 गुनी थी, तो टाइम दिया है 5 वर्ष पूर्व। तो 5 वर्ष पूर्व में रेशियो क्या है 11 गुनी, यानी पिता का रेशियो 11 और पुत्र का रेशियो 1। तो यहाँ टोटल अगर हम लेंगे 5 वर्ष पहले तो 11 1 12 यूनिट, तो 5 वर्ष पहले 12 यूनिट हो रहा है। और यहाँ पे तो वर्तमान में दिया कि दोनों का जोड़ने पे 46, तो 5 वर्ष पहले की यूनिट है, तो 5 वर्ष पहले का उम्र भी निकालेंगे, तो 5 इसमें से 5 इसमें से, यानी पिता और पुत्र दोनों में से 5 5 कम होगा, तो 5 में 46 था ये, अब 46 में से हम 10 कम कर दिए तो बचा कितना 36, यानी 5 साल पहले दोनों की उम्र का योग क्या था 36, तो 12 से काट देंगे, 12 कम 12 12 तियाँ 36, यानी 1 यूनिट का मान आ गया 3। 1 यूनिट का मान कितना हो गया 3 हो गया। तो हमसे पूछा है 5 वर्ष बाद निकालने के लिए, तो पहले यहाँ निकाल लें कि यहाँ पे जो लड़का है 1 यूनिट है उसका, तो पुत्र का हुआ 3 वर्ष। ये कब है 5 वर्ष पहले, तो 5 वर्ष बाद बोला है, तो पहले 5 वर्ष पहले वाला इसमें 5 जोड़ दिए, फिर 5 वर्ष बाद बोला है तो 5 वर्ष बाद, तो 5 5 10 3 13 वर्ष, यानी पुत्र का हो गया 13 वर्ष। अगर पिता का पूछता है यहाँ पे, तो पिता कितना है 1 यूनिट का मान 3, तो 11 11 तियाँ 33, तो ये 33 हो गया 5 वर्ष पहले। अब 5 वर्ष पहले से वर्तमान में आएंगे तो 5 जोड़ेंगे, अब 5 वर्ष बाद अगर पुत्र का निकालना होगा तो फिर 5 जोड़ देंगे, तो 33 और 10 43 वर्ष हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेना है। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग 60, यानी पिता और पुत्र
कि वर्तमान आयु जोड़ रहे हैं तो 60 वर्ष दिया है। फिर बोला 6 वर्ष पूर्व पिता के पुत्र की आयु की 5 गुणित। अब देखो 6 वर्ष पूर्व दिया है, तो पूर्व दिया है जब अनुपात किस में दिया है, पूर्व का, तो हम उम्र भी निकालेंगे पूर्व का। तो 6 वर्ष पूर्व किया तो 6 वर्ष पिता का कम होगा और 6 वर्ष पुत्र का। तो 6 वर्ष पहले का उम्र अगर निकालेंगे दोनों का तो फादर और सन का कितना होगा, 60 में से 12 कम हो गया तो ये हो गया 48 वर्ष। अब रेशियो इन दोनों में कितना दिया था, 5:1 का, 5 गुनी तो 5:1 यानी 5 1 6 यूनिट, 6 यूनिट बराबर 48, तो 1 यूनिट बराबर 6 से कट जाएगा 48 8 बार, यानी 1 यूनिट का मान कितना हो गया 8 वर्ष। तो बोला है 6 वर्ष बाद पुत्र की आयु, तो पुत्र का जब 6 वर्ष पहले निकाले हैं तो 8 आया है, 6 वर्ष बाद पूछ रहा है, 6 ईयर्स बाद, तो 6 ईयर्स बाद के लिए क्या करेंगे, 8 तो है, अब 6 ये माइनस वाला 6 वर्ष पहले जो है माइनस, और ये 6 प्लस 6 6 12, यानी कितने का अंतर था, 12 का, तो 12 8 20, तो टोटल 20 वर्ष हुआ पुत्र का आयु। अगला क्वेश्चन लेंगे। दिया क्वेश्चन, सुरेश की उम्र किरण की उम्र की 2 गुनी थी, यानी सुरेश और किरण में रेशियो, सुरेश की उम्र किरण की उम्र की 2 गुनी, 2 संबंध 1 का अनुपात है, 2 गुनी दिया यहाँ पे, दोनों की उम्र का योग 24, तो 2 1 3, 3 यूनिट बराबर कितना हो रहा है 24। तो सुरेश की उम्र, तो सुरेश का उम्र का रेशियो कितना है 2, तो 2 यूनिट निकालना है, 3 कम 3 3 8 24, 8 दूना के 16, 8 दूना 16 वर्ष, यानी आंसर हो गया हमारा 16। पिता की उम्र बेटे की उम्र की 7 गुनी, यानी फादर और सन में रेशियो 7 गुनी दिया है, 7 गुनी यानी पिता 7 तो पुत्र 1। 4 वर्ष बाद उनके उम्रों का योग, तो 4 वर्ष बाद का उम्र दिया है, ये रेशियो जो है वर्तमान के, तो 4 वर्ष बाद का, तो इसको कम करेंगे 4 दोनों का, तो 4 पुत्र का कम हुआ 4 बेटे का, तो 56 में से हम 4 4 8 कम किए तो कितना होगा ये 48, यानी वर्तमान में 7 1 8 यूनिट का मान कितना हो गया 48। तो पूछा है पुत्र की उम्र होगी, तो पुत्र का उम्र क्या 1 यूनिट, 8 1 कम 8 8 6 48, यानी 1 यूनिट का मान आ गया 6 वर्ष, आंसर है हमारा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। एक आदमी की उम्र अपने लड़के की उम्र से 24 वर्ष अधिक है, 24 वर्ष अधिक, यानी आदमी और लड़के में 24 वर्ष का अंतर है, फादर और सन दोनों का डिफरेंस कितना दिया है 24। अब 2 वर्षों में उनकी उम्र 2 गुनी हो जाएगी, मतलब 2 का रेशियो है, यानी पिता 2 होगा तो लड़का 1, 2 गुनी हो जाएगी। 2 वर्षों में उसकी उम्र लड़के की उम्र की 2 गुनी, तो लड़का 1 तो पिता 2। अब यहाँ अंतर कितने का है 1 यूनिट का, और यहाँ पे अंतर कितना दिया है 24 वर्ष, यानी 1 यूनिट बराबर 24 वर्ष, इतना हुआ। लेकिन ये जो अंतर है 2 वर्ष बाद का, 2 वर्ष बाद का अंतर आया तो 24 वर्ष, तो हमसे पूछा है लड़के की वर्तमान आयु, तो 2 वर्ष बाद का है तो 2 वर्ष कम कर देंगे, वर्तमान आयु 24 -